हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स आर देयर और दोनों की हाइट क्या दे रखी है, आपको इक्वल दे रखी है। ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड मतलब दोनों अलग अलग, ये रोड है, एक पोल रोड के इस साइड खड़ा है और एक पोल रोड के उस साइड, ये आपकी रोड हो गई। और रोड की जो विड्थ दे रखी है दैट इज 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ाई दे रखी है उस रोड की। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, बीच में दे रखा है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, मिड में नहीं है। मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उन पोल्स के दे रखे हैं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें 30 कौन सा 60 कौन सा ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, तो ये पास वाला एंगल है, क्योंकि ये पोल के ज्यादा पास आ रहा है तो हम 60 ले लेते हैं, और ये थोड़ा दूर है तो कितना ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है और साथ में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे इसको नाम दे रहा हूं P, तो P पॉइंट की इन दोनों पोल से डिस्टेंस क्या है ये दोनों बतानी है। फिगर समझ में आ गया होगा। दो पोल से जिनकी हाइट इक्वल दे रखी है, हम कंसीडर कर लेते हैं H। दोनों की हाइट क्या है H मीटर हाइट है दोनों की। ठीक है, नीचे जो रोड दे रखी है उसकी विड्थ दे रखी है 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन पास वाला बड़ा होता है इसलिए 60 ले लिया, वो दूर वाला छोटा होता है इसलिए 30 ले लिया। अब हमें इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेता हूँ यहां से यहां तक, ये x मान लेता हूँ, B से लेकर P तक की डिस्टेंस x से तो बची हुई कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, तो पूरी 80 थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो ट्रायंगल मिल गए, एक ABP है और एक DCP। एक बार लिख लेता हूं मैं कि आपके पास यहाँ पर BC कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। लेट अगर मैं BP को कितना मान लेता हूँ x मीटर, तो बची हुई CP कितनी हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ABP, पहले मैं ABP में ट्राई कर रहा हूं, तो यहाँ पे 90 की पोल स्ट्रेट खड़ा है और ये भी 90 है, तो थीटा कितना दे रखा है 60, और ये हाइट है और ये बेस है, तो हाइट और बेस में परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन होता है tan का, तो हम tan अप्लाई कर रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BP। थीटा दे रखा आपको 60, ये दे रखा H और नीचे क्या मान रखा है मैंने इसको X। BP कितना दे रखा था X। tan 60 की वैल्यू √3 होती है H अपॉन X, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। H कितना आ गया √3x। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास इस वाले ट्रायंगल से। अब उस वाले ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा है, इन ट्रायंगल DCP। इसमें भी tan अप्लाई करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन पूछा है एक तरह से। तो इसमें DC हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया PC। थीटा कितना दे रखा आपको 30 डिग्री, DC है H और नीचे कितना है 80 माइनस x। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 H अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो 80 माइनस x कितना आ गया √3 H। 80 माइनस x √3 H की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल सकते हैं, कितनी है √3x। कहां से आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया 80 माइनस x इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो ये हो गया 4x इक्वल टू 80, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। यानी ये P पॉइंट इधर से ये डिस्टेंस 20 और बची कितनी हो जाएगी 80 में से 20 माइनस करेंगे 60। तो पहले हाइट निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो h इक्वल टू √3 और x की वैल्यू कितनी है 20, तो आपके पास हाइट आ गई 20√3 मीटर। ये तो पोल की हाइट होगी। और ऐसे बात करें डिस्टेंस की, तो BP हमारे पास कितना था x और x की वैल्यू कितनी है 20, और उधर वाली डिस्टेंस क्या थी PC, जो कितना होगा 80 माइनस x थी। वैल्यू पुट कर दीजिए 80 में से x की वैल्यू 20 60 मीटर।
मतलब ये पी पॉइंट पोल से एक तो 20 मीटर की डिस्टेंस पे होगा और एक 60 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो पास वाली डिस्टेंस वो 20 होगी, दूर वाली डिस्टेंस 60 होगी। वापस से समझ लीजिए, दो पोल्स थे, उनकी हाइट इक्वल दे रही है, मैंने x कंसीडर कर ली। एंगल ऑफ एलिवेशन पास वाले का बड़ा होगा इसलिए 60 ले लिए, दूर वाले का छोटा 30 ले लिए। पूरी 80 मीटर की थी, इसमें हमने x कंसीडर किया तो बची हुई कितनी हो गई 80 माइनस x। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में tan अप्लाई किए और उसके बाद जो वैल्यूज है ये उनको सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 20। जो पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो h कितना आ गया 20√3 और x 20 आ गया तो 80 माइनस x कितना हो जाएगा 60। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ओके, नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी 10 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक टीवी टावर, इसका फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बता रखा था। आपको पास वाले में बड़ा होता है 60 दे रखा है और दूर दे रखा आपको 30 दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, एक टावर दे रखा है ए बी और ये सी और डी, और सी डी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है। फिर भी एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फटाफट। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ द कैनल। कैनल किनारे पे स्ट्रेट खड़ा है, कैनल मान लीजिए यहाँ पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये वाली कैनल है आपकी तरफ से, ये कैनल है। तो दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टावर का 60 मीटर, 60 डिग्री बन रहा है। उस पॉइंट से हम 20 मीटर और दूर जाते हैं, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछे आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। एक तो आपको इस टावर की हाइट बतानी है और ये कैनल की विड्थ, जो मैं x मान लेता हूँ, h और x बताना आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक तो h निकालना और एक x निकालना। तो दो ट्रायंगल दिख गए यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो कौन सा बनेगा ABC बनने वाला है और एक ABD। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट तो क्या मान लेता हूँ h मीटर एंड लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ कैनल, और कैनल की विड्थ कितनी मान लेते हैं हम x मीटर। तो पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC ले रहा हूं मैं, और थीटा कितना दे रखा है इसमें 60। तो tan थीटा अप्लाई कर रहा हूँ। tan क्यों, परपेंडिकुलर बेस वही। तो इसमें परपेंडिकुलर AB, बेस क्या दे रखा है BC, थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। AB है h और BC कितना है x। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h कितना आ गया √3x। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो परपेंडिकुलर वही AB है, लेकिन बेस पूरा क्या हो जाएगा BD, बेस कंप्लीट क्या हो जाएगा BD। थीटा कितना दे रखा है इस बार 30 डिग्री। हाइट तो h है, लेकिन बेस का ध्यान रखना, बेस में ये x और 20 दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h/x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3h कितना आ गया x प्लस 20। और यहां से भी हम h की वैल्यू पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन से, √3 h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कितनी है √3x और x प्लस 20। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू x प्लस 20। तो 2x कितना आ गया 20, यहां से x आ गया 10 और x इसको मान रखा था कैनल की विड्थ को, तो कैनल की विड्थ कितनी आ गई 10। हाइट और निकालना, तो x की वैल्यू में किसमें पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, h इक्वल टू √3, x की वैल्यू 10। तो ये आ गया, हाइट कितनी हो गई 10√3 मीटर। तो लास्ट में लिख सकते हैं हाइट तो कितनी आई है, हाइट ऑफ टावर ये तो आई है आपके पास 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनल कितनी आ गई है, तो x मान रखा था आपने, वो कितनी आ गई है 10 मीटर। तो ये हाइट ऑफ विड्थ ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल आपके पास आ चुकी है। वापस सुन लीजिए,
आपको हाइट को x कंसिडर कर लिया हमने, विड्थ को x। उसके बाद एक बार एंगल 60 वाले ट्रायंगल में एबीसी में tan अप्लाई कर दिया और एक बार एबी डी में tan, और जो वैल्यूज आएगी उनको आपस में सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू आ गई थी उसको फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, और ये दो चीज आपसे पूछी गई थी। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन दे रखा फ्रॉम द टॉप ऑफ इट 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग दे रखी, इसकी हाइट कितनी दे रखी आपको 7 मीटर। इसके टॉप पे खड़े हो आप अभी, एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान से समझना, टॉप पे खड़े हो, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर, मतलब ऊपर की तरफ ही देख रहे हो, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा ऊपर की तरफ ही देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ इट केबल टावर, एक और टावर है उसके टॉप को देख रहे हो, वहां पर खड़े होकर देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे बनेगा, और ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है आपको। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन एंगल की बात आ गई, मतलब यहां से खड़े हो नीचे देख रहे हो टावर की फुट को, ये वाला, और उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट कितनी होगी। मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मिला लेता हूँ, आपसे पूरी हाइट पूछी है टावर की। तो देखिए ये नीचे तक से रेक्टेंगल बनेगा, ये 7 है, तो ये भी कितना होगा 7, की लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम भी कह सकते हो। और ऊपर वाले को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ H A B C, इसको नाम दे देते हैं D और B। अगर कैसे भी मैं H निकाल लूं तो इसमें 7 ऐड कर दूं तो टावर की पूरी हाइट आ जाएगी। इधर ये तो बिल्डिंग है और ये क्या है टावर है। तो देखिए आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है, जो दे रखी है 7 मीटर, जो है सी, वो सी किसके बराबर होगी बीडी के, मतलब दोनों कितने होने वाले 7 मीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो क्या होगा आपको एबीसी, इसमें एंगल कितना आ रहा है 60, एक नीचे बन रहा है सीबीडी, इसमें एंगल कितना आ रहा है 45। तो आप एक बार तो ऊपर वाले ट्रायंगल में tan अप्लाई करने वाले हैं, एक बार इसमें। ठीक है, डिप्रेशन एंगल से आप जेड शेप से ये भी निकाल सकते हैं, फिर इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करना ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए एक बार एबीसी ऊपर वाला ट्रायंगल और एक बार सीबीडी नीचे वाला। तो मैं पहले ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, tan अप्लाई करें tan थीटा, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या हो जाएगा BC, थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री, ABH और BC कितना होगा, सबसे BC को मैं क्या मान लेता हूँ कंसीडर कर लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो BC कितना हो गया x, tan 60 की वैल्यू √3 होती है h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें h कितना आ जाएगा √3x। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं CBD, कौन सा ले रहे हैं CBD। इसमें थोड़ा केयरफुल रहना, इसमें थीटा ये है तो थीटा इस सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर रहेगा, बेस ये रहने वाला है। तो मैं अप्लाई करता हूँ tan थीटा, परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा इस थीटा के सामने, यानी BD रहेगा, BD अपॉन बेस क्या रहेगा BC, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, BD दे रखा है 7 और नीचे बेस कितना है x, tan 45 की वैल्यू 1 होती है 7/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा h² √3 इंटू 7, तो ये कितना आ गया 7√3 मीटर। कई बार बच्चे क्वेश्चन को यहीं तक करके छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना ये केवल h की वैल्यू है आपके पास, आपको टावर की हाइट निकालनी है तो उसमें 7 और ऐड करना पड़ेगा। सो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर 7√3, तो ये था, इसमें 7 और ऐड कर देंगे, कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन ले सकते हो, √3 + 1, तो टावर की हाइट आ गई है √7 और ब्रैकेट में √3 + 1। तो ये क्वेश्चन था आपका। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लिया आपने तो किसी भी तरह क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रू ट्रायंगल बेस्ड ही आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में बचे क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, साथ में मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको ताकि उनको आप प्रैक्टिस कर सको। तब तक के लिए
थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।